डीसी के यहाँ से भी आया हुआ था नोटिस जवाब के लिए। घर का भी था, रेंट का, तो उसके लिए जवाब, सारी चीजें रिटर्न में जो। दोस्तों, बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह आखिरकार मीडिया के सामने आ ही गई। जी हां दोस्तों, जो मीडिया से भाग रही थी हमारी बोकारो विधायिका श्वेता सिंह, आखिरकार उनको हार दार कर मीडिया के सामने आना ही पड़ा। हम आपको इस वीडियो में वो भी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार 16 जून को उन्होंने जो बंद लिफाफे में अपना पक्ष लिख करके चास एसडीएम महोदय को भेजा, आखिर उसमें लिखा हुआ क्या था। तो ये सारा मैटर जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार उस लिफाफे में क्या लिखा हुआ था। और इस वीडियो में समझिए कि हम पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरा पोस्टमार्टम, पूरा मामले का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जो भाग रही थी मीडिया से, बच रही थी मीडिया से, क्योंकि उनको पता है कि अगर मीडिया कुछ उल्टा सीधा सवाल कर दिया तो वो तो गई काम से। अब क्योंकि सवालों का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है, सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद श्वेता सिंह जी के पास नहीं होगा, इसलिए भाग रही होंगी। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि 16 जून को सारे मीडिया बंधु चास एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े थे, इंतजार में खड़े थे कि बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह आएगी। क्योंकि 3 जून को जब उनका जवाब देने का बारी था तो उन्होंने कहा था कि उनको समय चाहिए, तो समय दिया गया था 16 जून को। तो 16 जून को पत्रकार बंधुओं को लगा कि आज तो कम से कम बोकारो विधायिका आएंगे, लेकिन 16 जून को भी बोकारो विधायिका श्वेता सिंह चास एसडीएम कार्यालय नहीं पहुंची। और वहां पहुंचा उनका एक बंद लिफाफा के अंदर चिट्ठी। अब पता नहीं उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। उनके वकील साहब जो है लेकर पहुंचे चास एसडीएम के पास, लेकिन हमको पता चल गया है कि उस बंद लिफाफे में क्या लिखा हुआ था। हम आपको बताने जा रहे हैं उस बंद लिफाफे में क्या था और अब क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे कि ये पक्ष रखने के बाद अब आगे बोकारो विधायिका श्वेता सिंह के साथ क्या होगा, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह जी को सुना जाए, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने आया है, मीडिया के सामने आकर उन्होंने जो कहा है वो तो जानना है जरूरी है आपके लिए कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। तो पहले सुनिए, फिर आते हैं, पोस्टमार्टम होगा। जो मेरा एक वोटर आईडी कार्ड है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तो रिटर्न में मुझको वो देना था एसडीएम को, तो मैंने उसको रिटर्न में दिया है, लिखित रूप में, वकील के द्वारा ड्राफ्ट करके एक लिखित में कि मेरा एक वोटर आईडी कार्ड है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सेक्टर 4 में। बाकी जो मेंशन किया हुआ है वोटर आईडी कार्ड्स, वो सारे मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है, तो उसके लिए भी उसको बंद कराने के लिए बोला गया है। और डीसी के यहाँ से भी आया हुआ था नोटिस जवाब के लिए। घर का भी था, रेंट का, तो उसके लिए जवाब, सारी चीजें रिटर्न में जो डीसी के यहाँ पे भी और एसडीएम के यहाँ पे भी, जो उन लोगों को भी रिपोर्ट सारा कुछ बना करके मुझसे लेकर के जो मैंने जवाब दिया, उन लोगों ने भी बीएसएल को भी सेम जवाब मांगा, तो सारी चीजों को इकट्ठा करके अब ये लोग अपना रिपोर्ट बना करके, चलिए कम से कम हार डार कर, कम से कम मजबूरन बस ही मीडिया के सामने बोकारो विधायिका आई तो सही। अब चूंकि वो मीडिया से भाग रही थी, वो मीडिया के सामने आना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर 7 ही 8 ही पत्रकार अगर उनसे सवाल करने लगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगी क्योंकि वो पूरी तरीके से सही नहीं है। अब उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया है, अब हम आपको पूरा क्लियरली बता देते हैं। मामला आपको सब पता है, 2 पैन कार्ड मामला, 4 वोटर आईडी कार्ड मामला, 2 क्वार्टर का मामला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, ये सारी कुछ तो पहले से ही आपको मालूम है। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी बनाया है, अब जाके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आइए, अब उन्होंने जवाब क्या दिया है उस बंद लिफाफे में, उस कागज पर, उस पर चर्चा कर लिया जाए। पूरा डिटेलिंग है इसमें। देखिए, पैन कार्ड में ये पेपर का एक कटिंग है, पेपर के कटिंग से मैं आपको सारा जानकारी दे रहा हूं। पोस्टमार्टम मैं खुद करूंगा जी, पोस्टमार्टम होगा। पैन कार्ड में पिता की जगह पति का नाम, अधिकारियों की गलती, हेडलाइन है। देखिए, आपको भी पता है कि बोकारो
विधायिका श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड का मामला है। 2 पैन कार्ड में एक गुरुग्राम वाला पैन कार्ड है और एक रामगढ़ वाला पैन कार्ड है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इस दोनों पैन कार्ड में एक में लिखा हुआ है पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह और एक में लिखा हुआ है पिता का नाम संग्राम सिंह। फिर से समझिए, 2 पैन कार्ड है, एक में लिखा हुआ है पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह और एक में लिखा हुआ है पिता का नाम संग्राम सिंह। अब यहीं से मामला शुरू हो गया कि भाई एक में पिता का नाम जो है दिनेश कुमार सिंह है, एक में पिता का नाम संग्राम सिंह है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या श्वेता सिंह जी के 2 पिता है? ये तो संभव नहीं है। तो अभी जो है अभी पूरा डिटेलिंग करेंगे। दरअसल अब ये जवाब क्या दी है हम आपको बता देते हैं। ये जवाब दी है कि ये जो दूसरा पैन कार्ड है जिसमें पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा गया है, इसमें बोकारो विधायिका श्वेता सिंह की कोई गलती ही नहीं है। गलती है अधिकारियों की जिन्होंने ये पैन कार्ड बनाया। बात कुछ समझ में आया? नहीं। ऐसा एक नियम होता है, आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि अगर जैसे शराब घोटाला को ही देख लीजिए ना, हेमंत सोरेन जी का शराब घोटाला, उसमें देखिए होता क्या है कि अगर कोई बड़े नेता, बड़े मंत्री, बड़े लोग अगर फंस जाए तो छोटे मुल्लों को पकड़ा जाता है, यानी छोटे लोगों को पकड़ा जाता है जो नीचे पद के हो और उनको फंसा दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो इस मामले में भी लीपापोती हो रहा है। अब लीपापोती ऐसे हो रहा है कि बोकारो विधायिका का यह कहना है कि जो 2 पैन कार्ड था मेरे पास, उसमें से मेरे पास एक ही जो पैन कार्ड है गुरुग्राम वाला जिसमें दिनेश कुमार सिंह है पिता का नाम, वही मेरा ओरिजिनल है। ये जो पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा हुआ है, ये जो है अधिकारियों की गलती है, हम नहीं जानते हैं। अधिकारी जो है पिता के नाम में संग्राम सिंह लिख दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्वेता सिंह के पिताजी का नाम है दिनेश कुमार सिंह और श्वेता सिंह के पति का नाम है संग्राम सिंह। तो इसमें जो है वो पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है, ये तो सही है, लेकिन दूसरा में जो पिता का नाम संग्राम सिंह लिख दिया गया है ये गलत है, क्योंकि पिता का नाम तो दिनेश कुमार सिंह है, तो इसमें भी दिनेश कुमार सिंह लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें संग्राम सिंह लिख दिया गया है, उनके पति का नाम। तो ये कहना है बोकारो विधायिका का कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये अधिकारियों का गलती है, ये वो लोग बनाए हैं, वो लोग जाने। अब दूसरा बात ये होता है कि पैन कार्ड में पति का नाम नहीं होता, तो चलिए इसमें भी पिता लिखा हुआ था, इसमें भी पिता लिखा हुआ था, लेकिन इसमें पिता दिनेश कुमार सिंह लिखा हुआ था और इसमें पिता के जगह पे संग्राम सिंह लिखा हुआ था, यानी पति का नाम जो है उठा करके इसमें पिता के जगह पे लिख दिया गया। अब श्वेता सिंह का यह भी कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये मेरा दूसरा पैन कार्ड बना कैसे, कौन बनाया, कहां से आया, मुझे तो पता ही नहीं है। जैसा कि बोकारो विधायिका ने अपना पक्ष रखा, ये मैं आपको बतला रहा हूं, वो जो पेपर कटिंग, ये पेपर कटिंग जो है इससे मैं बता रहा हूं, और वो जो लिफाफा में वो जो भेजी है ना, ये खुद बोकारो विधायिका बताई हैं कि हमने उस लिफाफा, बंद लिफाफे के अंदर क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ अपना पक्ष रखा है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो बोकारो विधायिका का कहना यह है कि मैं दूसरे पैन कार्ड के बारे में नहीं जानती हूं कि वो कहां से आया, कैसे आया, किसने बनाया, इनको कुछ खबर नहीं। अब बाप रे बाप, ये चीज तो हमको भी समझ में नहीं आया कि इनका पैन कार्ड बन गया, इनको पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि इनका पैन कार्ड कोई बना देगा, दूसरा थोड़ी बना देगा कोई, उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, उनका सिग्नेचर चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें होती है, डॉक्यूमेंट ऐसी तो बनता नहीं है। मान लीजिए कि हम चाहेंगे तो आपका पैन कार्ड थोड़ी बनवा लेंगे, हम चाहेंगे तो हम अपना बनवा सकते हैं, आप चाहिएगा तो अपना बनवा सकते हैं। तो बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी जो कह रही है कि हमको पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रही है। खैर छोड़िए, इन्होंने कहा है कि हमको नहीं पता है कि दूसरा पैन कार्ड कहां से आया, और ये जो पिता और पति वाला जो चक्कर है, इसमें अधिकारियों का गलती है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं।
फंसा रही हैं मुल्ला दूसरा को, और दूसरा वो फंसाएंगे तब नहीं बच जाएंगे। खैर आइए, अब इनके बाद जो है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरे पास जो 4 वोटर आईडी कार्ड का मामला है, तो हमको नहीं पता कि कहां से ही वोटर आईडी कार्ड आया। मेरे पास एक ही वोटर आईडी कार्ड है, हम अभी यूज कर रहे हैं। सो एक जो जमुई वाला वोटर आईडी कार्ड है वो मेरे शादी से पहले का है, हम उसको यूज नहीं करते थे। मतलब उन दो वोटर कार्ड का वो चर्चा कर रही है। एक वोटर कार्ड का वो कह रही कि एक ही वोटर आईडी कार्ड से मैं मतदान करती हूँ, एक ही वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है, और एक और है जो जमुई का है, वो मेरा शादी से पहले का वोटर आईडी कार्ड है, मैं उसको बंद करवा रही हूँ, आवेदन दे रखी हूँ कि उसको बंद किया जाए। फंस गई है तो अब आवेदन दे रही है सॉरी, ये सच्चाई है, फंस गई है तभी ना आवेदन दे रही है कि बंद कीजिए, ना तो उस दिन से कहा थी। खैर छोड़िए, उस दिन से रहती तो इतना तो मामला ही नहीं आता। खैर अब सबसे बड़ी बात जो 2 क्वार्टर वाला मामला है, मेन मामला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चलिए 2 पैन कार्ड हम समझ गए, वोटर आईडी कार्ड भी हम समझ गए, लेकिन सबसे बड़ा मामला, और अंतिम में हम आपको बताएंगे कि अब आगे क्या होगा। ये फंसेंगी, विधायकी जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा आगे, सब कुछ हम आपको डिटेल करेंगे इस वीडियो में। 2 क्वार्टर के बकाये पर पक्ष रखा। चलिए हाँ, उन्होंने अपने 2 क्वार्टर मामला, ये भी मामला है कि उन्होंने 2 क्वार्टर ले रखा है अपने नाम पर, और 2 क्वार्टर का लाभ भी ले रही है। उसमें क्या कही है जरा सुनिए। विधायक पर उनके नाम से बोकारो में आवंटित 2 क्वार्टर के बकाये को चुनावी हलफनामे में छिपाने का आरोप है। हाँ, उन्होंने जो चुनावी हलफनामा था जिसमें उनको अपना सारा जानकारी देना था, उसमें उन्होंने ये 2 क्वार्टर का चर्चा वो नहीं की है। ठीक है, इस पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में सरकारी बकाये का जिक्र करना होता है। शपथ पत्र में पीएसयू के बकाये से संबंधित जानकारी देने की बाध्यता का कोई उल्लेख नहीं होता है। हम आपको समझाएंगे पूरा डिटेल। सेल पीएसयू है, सरकार नहीं, इस वजह से उसके बकाये की जानकारी देना अनिवार्य था। यहाँ पे अनिवार्य था लिख दिए, जबकि यहाँ पे अनिवार्य नहीं लिखना चाहिए। छोड़िए, हम पढ़ दिए, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में, हम अपना अंदाज में हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह का यह कहना है कि मेरे पास जो 2 क्वार्टर का बकाया बाकी है, उस बकाये का जानकारी हम इसलिए चुनाव आयोग को नहीं दिए हैं क्योंकि ये सरकारी बकाया नहीं है। मतलब ये सरकारी जो है उधारी नहीं है, हम सरकार से कोई पैसा लोन पर नहीं लिए हुए हैं, इसलिए हम नहीं बताएं। उनका कहना, इनका कहना है बोकारो विधायिका का कि ये पीएसयू है। अब आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे पीएसयू क्या होता है, सरकारी क्या होता है, हम समझा देते हैं। देखिए, सरकार जो है 2 तरीके से काम करती है। एक होता है फुल्ली सरकारी और एक होता है सरकारी लेकिन फुल्ली सरकारी नहीं। तो अब हम आपको समझाते हैं ये सरकारी क्या होता है, ये फुल्ली सरकारी क्या नहीं होता, समझा देते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब पूरा सरकारी होता है। पूरा सरकारी मतलब पूरा गवर्नमेंट का है। जैसे रेलवे, ये सब पूरा सरकारी होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पीएसयू होती है, होती सरकारी ही है लेकिन जो है वो पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी, SAIL है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन करके ऐसे इसका फुल फॉर्म। तो सेल के अंदर आता है BSL यानी बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो विधायिका का यह कहना है कि ये पीएसयू है, मतलब ये पूरा तरीके से सरकारी नहीं है, ये सरकारी नहीं है उनका कहना है। हालांकि BSL जो है पीएसयू भले है, पीएसयू है, मान रहे हम भी, लेकिन ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकार के अंडर में ही आता है। ये भले, देखिए अभी हम आपको बताएंगे, ये बचने वाली नहीं है बोकारो विधायिका। इन्होंने अपना पक्ष भले ही रख दिया, हम आपको आगे बताएंगे कि ये बचने उचने वाले नहीं है। बोकारो विधायिका बचने वाली नहीं है, फंसी हुई है, भले कुछ भी बोले। तो इनका कहना यह है कि जो BSL के नाम से हम जो 2 क्वार्टर लिए हुए हैं, और इनका जो का नाम है कि जो बकाया मेरा बाकी है 2 क्वार्टर का, जो हम पैसा नहीं दिए हैं, महीना मतलब क्वार्टर लिए हैं तो उसका पैसा उनको भरना ना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी मिला हुआ है, कम में देना पड़ता है लेकिन पैसा देना पड़ता है।
तो वो जो पैसा वो नहीं दी है, रखी हुई है अभी बकाया, उसका डिटेलिंग वो चुनावी हलफनामे में नहीं की। तो इनका कहना यह है कि सरकारी थोड़ी था जो हम बताएं चुनाव आयोग को, हम नहीं बताइए, पीएसयू था, सरकारी नहीं था इसलिए नहीं बताएं। ये इनका पक्ष है। इनका कहना है कि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि सरकारी भी नहीं हो तो भी बताना पड़े, इनका कहना। तो चलिए आगे बताते हैं फंसी कैसे है। बीएसएल जो है वो पीएसयू है। पीएसयू है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकारी नहीं है, सरकारी है ये, लेकिन ये फुल्ली सरकारी नहीं, फुल्ली जैसे सरकारी नौकरी की तरह ये नहीं है, लेकिन सरकारी है ये। अब इन्होंने बीएसएल के नाम पर 2 क्वार्टर आवंटित करवाया है, ठीक है, 2 क्वार्टर। अब 2 क्वार्टर जो वो ली है श्वेता सिंह, वो तो पीएसयू के अंदर ही आता है, यानी सरकारी है, सरकार फुल्ली नहीं लेकिन सरकारी तो है। अब वो जब 2 क्वार्टर का वो लाभ ले रही है, मतलब ये कि जो वो 2 क्वार्टर ली है वो कोनो प्राइवेट आदमी से थोड़ी ली है, वो तो बीएसएल के नाम पर ली है। तो बीएसएल के नाम पर ली है तो सरकार के नाम से ली ना। और वो जो 2 क्वार्टर ली है उसका वो किराया थोड़ा कम देंगी, कम इसलिए देंगी क्योंकि वो बीएसएल से ली है, तो सरकारी हुआ, तनका कम किराया उनको देना पड़ेगा। लेकिन कम किराया जो देना पड़ रहा है वो क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी है इसीलिए कम किराया देना पड़ रहा है। तो वो सरकारी लाभ में आता है, यानी कि जो 2 क्वार्टर वो ली है वो सरकारी लाभ हुआ, यानी सरकार से वो लाभ ले रही हैं। जैसे आप लोग अगर राशन उठाते होंगे, सरकार अगर राशन देती है, गेहूं चावल देती है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो चावल का रेट है ऐसे 50 रुपया है, लेकिन जो सरकार हम लोगों को चावल देती है वो कितना रुपए देती है? अभी तो फ्री मिल रहा है, लेकिन देती थी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये नहीं देती थी। बाहर 50 रुपये में मिलता था, लेकिन कोटा में जब लाने जाते थे, जहाँ राशन मिलता है मुफ्त में, सरकारी राशन, वहां तब 3 रुपये 5 रुपये किलो देते थे ना। तो उसको क्या कहेंगे? सरकारी लाभ कहेंगे। वो सरकारी लाभ ले रहे हैं आप। तो जो बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह 2 क्वार्टर ले रखी हैं, वो जो 2 क्वार्टर है उसका किराया वो कम दे रही है, यानी बाहर जिस मकान के लिए उनको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, वो बीएसएल से जो 2 क्वार्टर ली है उनको 5,000 रुपया देना पड़ेगा महीना का। तो सरकारी लाभ लिए कि नहीं लिए? तो जब सरकारी लाभ वो लिए तो ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो गया। और ये देखिए, इस पर ये सफाई नहीं दी है इन्होंने, इस पर कोई सफाई नहीं दिया है कि 2 क्वार्टर लिए हैं नहीं लिए। इन्होंने ये सफाई दिया है कि जो बकाया राशि है, यानी कि जो क्वार्टर का महीना वो नहीं दी है अभी बीएसएल को, या जिनको भी वो देती है वो नहीं दी है, वो इसलिए नहीं दी है, और इसलिए उसकी जानकारी चुनाव आयोग को वो नहीं दिए हैं क्योंकि वो सरकारी नहीं था, पीएसयू था। चलिए ठीक है, ये बात तो हम मान भी लिए, लेकिन ये बात कि जो 2 क्वार्टर वो लिए हैं, वो 2 क्वार्टर तो वो सरकारी लाभ में आता है, तो वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला में आएगा ही आएगा। तब कैसे बचेंगी बोकारो विधायिका? देखिए, प्रयास पूरा कर रही है ये बोकारो विधायिका बचने का, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आपको हर चीज अच्छे से समझा सके। चलिए फिलहाल अब इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली वीडियो में हम और आसान भाषा में समझाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।